राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें दलाल स्ट्रीट का बिग बुल भी कहा जाता है, शेयर मार्केट के जादूगर माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला, रविवार 14 अगस्त को उनका निधन हो गया। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक झुनझुनवाला भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनकी कुल संपत्ति 43,000 करोड़ की थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि झुनझुनवाला ने ये जर्नी महज 5,000 रुपए से शुरू की थी। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 से 50,000 करोड़ तक का सफर कैसे तय किया। 5 जनवरी 1960 को एक मारवाड़ी फैमिली में राकेश झुनझुनवाला का जन्म हुआ। उनके पिता एक IRS अधिकारी थे। राकेश के पिता को शेयर मार्केट का काफी शौक था। वो अक्सर अपने दोस्तों से मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में बात किया करते थे। वहीं से राकेश भी शेयर मार्केट की ओर दिलचस्पी बढ़ी। शेयर बाजार में राकेश की दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने उनसे अगले दिन के भाव प्रिडिक्ट करने को कहा। अब उनकी भविष्यवाणियां उस समय कितनी सही होती थी, कितनी नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन इससे राकेश का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो कंपनीज के शेयर्स और उनसे जुड़ी जानकारियों के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता से शेयर मार्केट में करियर बनाने की इजाजत मांगी। एक इंटरव्यू में राकेश ने इस बात का जिक्र किया था कि जब उन्होंने अपने पिता से शेयर मार्केट में करियर बनाने की इजाजत मांगी तो उनके पिता ने उन्हें कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की सलाह दी। और फिर क्या था, उन्होंने CA का कोर्स कर लिया। लेकिन इसके बाद भी राकेश की लाइफ आसान नहीं थी। जब उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहा तो उनके पिता ने उन्हें एक फूटी कौड़ी देने से भी मना कर दिया था। साथ ही उनके दोस्तों को भी उन्हें उधार देने से मना कर दिया ताकि वे उधार लेकर इन्वेस्टमेंट ना शुरू कर दे। 1985 में राकेश झुनझुनवाला महज 5,000 रुपए लेकर शेयर मार्केट में आए थे। उसके बाद उन्होंने अपने भाई से कांटेक्ट किया। राकेश के भाई भी CA थे। उन्होंने अपने कुछ क्लाइंट राकेश को देने शुरू किए। हालांकि कोई भी किसी नए आदमी पर भरोसा क्यों करता। हालांकि बाद में उन्हें एक लेडी इन्वेस्टर मिली जो 2.5 लाख तक इन्वेस्ट करने को तैयार थी, जहां से शेयर मार्केट में राकेश के करियर की सही शुरुआत मानी जाती है। वो था 1986 का समय, जब उन्होंने टाटा टी के शेयर्स को खरीदकर महज 3 महीने के अंदर 3 गुना ग्रोथ हासिल की थी। उस समय उन्होंने करीब 2.25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो 3 महीने बाद बढ़कर लगभग 7.25 लाख हो गए थे। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला की शेयर मार्केट को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग था। जब लोग मार्केट में गिरावट की उम्मीद कर रहे होते थे, वहां भी राकेश फायदे का सौदा कर ही लेते थे। 1990 में जब सब सोच रहे थे कि मधु धंधावते का बजट अच्छा नहीं होगा, राकेश की उम्मीद बिल्कुल उलट थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इससे जुड़ा एक काफी रोचक किस्सा शेयर किया था। इसी समय राकेश की पत्नी ने उनसे एक इच्छा जताई थी कि उनके कमरे में भी एक AC लगा हो। उस समय राकेश के पास सिर्फ 3 करोड़ रुपए थे। बजट वाले दिन उन्होंने सारे पैसे मार्केट में लगा डाले। नतीजा राकेश की उम्मीदों के अनुसार ही था। रात तक राकेश की नेटवर्थ 20 करोड़ हो चुकी थी। उस दिन रात को 2 बजे तक राकेश घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी रेखा से कहा, अपना AC आ गया। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट में सिर्फ सक्सेस ही मिली, बल्कि कई बार उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन उनका एक ही फंडा था, रिस्क लेने से ना डरे। A to Z कंपनी में भी उन्हें 150 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने ये लॉस साल के आखिर में रिकवर भी कर लिया। कुछ समय पहले ही उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री में भी कदम रखा। उनकी कंपनी अकासा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट ने 1 हफ्ते पहले ही उड़ान भरी। आज की तारीख में उनकी नेटवर्थ लगभग 43,000 करोड़ है। 5,000 रुपए से शेयर बाजार में अपने करियर की शुरुआत कर 50,000 करोड़ तक पहुंचने वाले राकेश झुनझुनवाला जाहिर तौर पर सभी इन्वेस्टर्स के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज राकेश झुनझुनवाला नहीं रहे, मगर शेयर मार्केट में उनका नाम और शेयर मार्केट को लेकर उनकी समझ हमेशा ही अमर रहेगी।